लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में राजस्थान की 25 सीटों में से एक सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित राजस्थान के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींव हिलाकर रख दी है। एशिया के मशहूर प्लोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर क्या कह रहे हैं, इस पर आंकड़ों और तथ्यों के साथ जारी हुई नई रिपोर्ट ने राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कुल 21,53,103 मतदाता हैं और 8 विधानसभा सीटें इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। सबसे पहले इन 8 विधानसभा सीटों का 2023 विधानसभा चुनाव में रहे परिणाम और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ साथ जीते हुए 8 विधायकों को मिले वोटों की संख्या और उनको मिले वोट प्रतिशत के अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की पहली विधानसभा जैसलमेर है। जैसलमेर विधानसभा में कुल 2,53,418 मतदाता हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में 1,98,839 वोटरों ने मतदान किया, यानी जैसलमेर विधानसभा सीट पर 78.46% मतदान हुआ। इन पोल हुए वोटों में से 1,04,636 वोट हासिल कर बीजेपी ने जैसलमेर सीट पर जीत दर्ज की थी। इसी तरह दूसरी पचपदरा सीट पर कुल हुए 74% मतदान में से 77,997 वोट हासिल कर बीजेपी जीती। तीसरी सिवाना सीट पर कुल हुए 64% मतदान में से 62,875 वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। चौथी गुड़ामलानी सीट पर कुल हुए 81% मतदान में से 1,07,632 वोट हासिल कर बीजेपी जीती। पांचवी चौटन विधानसभा सीट पर कुल हुए 77% मतदान में से 1,03,205 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। छठी शिव विधानसभा सीट पर कुल मतदान 84% हुआ, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 22,820 वोट मिले और रविंद्र सिंह बाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। सातवीं बायतू विधानसभा सीट पर कुल मतदान 83% हुआ, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 51,720 वोट मिले और कांग्रेस ने बायतू सीट पर कब्जा कर लिया। आठवीं बाड़मेर सीट पर कुल मतदान 91.38% में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5,258 वोट मिले और निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने 1,06,948 वोट हासिल कर बाड़मेर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की, जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुई और बाद में सरकार बनने के बाद वापस भाजपा में शामिल हो गई। यानी बाड़मेर में भाजपा के कुनबे को 1,12,000 वोटों का तोहफा मिल गया, जो प्रियंका चौधरी के जरिए उनको मिलना है। यानी विधानसभा चुनाव के दौरान जब लोकल नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, तब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 8 विधानसभा सीटों के कुल 21.5 लाख मतदाताओं में से मात्र 17 लाख वोटरों ने मतदान किया, जबकि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के मुकाबले हमेशा ही मतदान वोट प्रतिशत है वो कम ही रहता है और 2019 में 14,22,000 वोटरों ने मतदान किया था इस सीट पर। तो ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 2024 में लगभग अधिकतम 16 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को इन 8 सीटों पर लगभग 6,43,000 वोट मिले थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की 6,43,000 वोटों से गिनती शुरू होगी और 2019 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा ने 8.5 लाख वोट हासिल कर लगभग 3.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 2019 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को लगभग 5.25 लाख वोट मिले थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में 16 लाख वोट पोल होने को आधार मान लिया जाए तो रविंद्र सिंह बाटी को शिव विधानसभा चुनाव में मिले 80,000 वोटों की संख्या को कम से कम 6 लाख वोटों तक पहुंचाना होगा, यानी 5.25 लाख वोट और जोड़ने पड़ेंगे, जबकि रविंद्र सिंह बाटी
बाटी पूरे लोकसभा क्षेत्र के नहीं बल्कि शिव विधानसभा क्षेत्र के ही लोकप्रिय नेता हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 3,500 वोटों से हरा करके जीत दर्ज कर पाए थे। ऐसे में फिरोजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 3.25 लाख वोटों से मिली जीत के आंकड़े को भेद पाना निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह बाटी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। साथ ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार होने के साथ साथ जनता जनार्दन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, जो किसी निर्दलीय उम्मीदवार के पैर जमाने में सबसे बड़ी अड़चन बन चुका है। दूसरी तरफ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस भी 5 लाख से ज्यादा वोट 2024 में हासिल कर सकती है। ऐसे में फिरोजी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल्स की ताजा रिपोर्ट में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बाड़मेर जैसलमेर सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार द्वारा डाल दिया गया है। कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने भी एकदम टक्कर के साथ बाड़मेर जैसलमेर सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया है। अब एशिया के सबसे मशहूर फिरोजी सट्टा बाजार द्वारा इस सीट को लेकर दिए जा रहे भाव की चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 1 रुपए के बदले 1 रुपए 60 पैसे का भाव दिया जा रहा है, यानी कि जो व्यापारी 1 रुपए का सट्टा लगाते हैं उन्हें 1 रुपए 60 पैसे वापस मिलेंगे यदि कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करती है। इसी तरह से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह बाटी को लेकर के फिरोजी सट्टा बाजार 1 रुपए 20 पैसे का भाव दे रहा है, यानी 1 रुपए के बदले 1 रुपए 20 पैसे देने का दावा फिरोजी सट्टा बाजार द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को सट्टा बाजार द्वारा बराबर का भाव दिया जा रहा है, यानी 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। फिरोजी सट्टा बाजार ने एक तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया है। कहा जाता है कि सट्टा बाजार जिसको कम भाव देता है उसकी जीत होती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह बाटी को कांग्रेस से कम भाव मिल रहा है, यानी रविंदर सिंह बाटी कांग्रेस से बढ़त ले सकते हैं। ऐसे में रविंदर सिंह बाटी को 1 रुपए 20 पैसे का तो कांग्रेस को 1 रुपए 60 पैसे का भाव मिल रहा है, जिसका मतलब साफ है कि फिरोजी सट्टा बाजार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटरों को रविंदर सिंह बाटी की तरफ मोड़ने का संकेत दिया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं रविंदर सिंह बाटी से प्रभावित होकर के उनकी तरफ मुड़ सकते हैं, जिसके बाद रविंदर सिंह बाटी जो एक युवा नेता हैं, फिलहाल शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, निर्दलीय हैं, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। खैर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर के आपके क्या विचार हैं? 2024 में इस लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है या फिर निर्दलीय रविंदर सिंह बाटी बाजी मार सकते हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।